हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केएस ड्राइंग पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम सीखेंगे ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल होता क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि तारों पर नाभिकीय संलयन क्रिया चल रही हैं, जैसे आप सबको पता ही है। तो इससे निकली अपार ऊष्मा के कारण ही तारा गुरुत्वाकर्षण संतुलन में बना रहता है। इसमें से जैसे आपको पता है ऊष्मा निकलती है, फिर वो गुरुत्वाकर्षण संतुलन में तो बना ही रहता है। संलयन क्रिया में मुख्य योगदान हाइड्रोजन का होता है। जब किसी तारे में हाइड्रोजन की उपस्थिति खत्म हो जाती है तो संलयन क्रियाएं बंद हो जाती हैं और वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। इसके कारण इनका गुरुत्वाकर्षण संतुलन नहीं रह पाता है और ये बहुत अधिक द्रव्यमान सूर्य द्रव्यमान से लगभग 1.4 गुना, मतलब इतना ज़्यादा वाले तारों के अंदर एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद तारे का बहुत अधिक घनत्व वाला अवशेष अत्यधिक घनत्व वाला न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। यह तारा अपार गुरुत्वीय खिंचाव के कारण संकुचित होने लगता है और अंत में यह निश्चित सीमा तक संकुचित हो जाता है। इस असाधारण संकुचन के कारण तारा अदृश्य हो जाता है। इन्हीं अदृश्य पिंडों को ही ब्लैक होल कहते हैं। मतलब ये है कि जब इसमें हाइड्रोजन उपस्थिति खत्म हो जाती है तो एंड में जाके ये समाप्त हो जाते हैं। बस यही ब्लैक होल का होता है। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, एक वाइट होल भी होता है। वाइट होल ऐसा होता है कि इसमें एक कल्पना की जाती है। इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी, मतलब जो ब्रह्मांड है हमारा, उसमें जहाँ जो प्रकाश है वो एक ही जगह से आ रहा है। बस एक परिकल्पना के तौर पर ये मान लिया जाता है कि ब्रह्मांड में जितना भी प्रकाश है वो एक जगह से आ रहा है, तो उसे हम वाइट होल कह देते हैं। तो आपको आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। देखो, ब्लैक होल का बनना किसी तारे की जीवन यात्रा की अंतिम अवस्था होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। ब्लैक होल के प्रकार, तो हमारे जो ब्रह्मांड है बहुत बड़ा है, आपको भी पता है। आकाशगंगा मिल्की वे बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे ग्रह भी हैं। जो जितने हमें मालूम है उतने तो हमें मालूम है, उसके भी ज़्यादा बहुत से हैं जो हमें मालूम नहीं है। चलो हम आगे बात करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में कई तरह के ब्लैक होल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही ब्लैक होल का पता लगा पाए हैं। मतलब जो हमारे वैज्ञानिक द्वारा 3 प्रकार के ब्लैक होल उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। जैसा फर्स्ट आपका है स्टेलर मास ब्लैक होल, दूसरा है आपका सुपरमेसिव ब्लैक होल, तीसरा है आपका प्रिमोर्डियल ब्लैक होल। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये तीनों नाम आप याद करके रखिए, और अगर आपके टीचर वगैरह पूछते हैं तो इन नामों का। अब हम पलायन वेग के बारे में बात करते हैं। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर पिंड पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है तथा पुनः पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आता है, पलायन वेग कहलाता है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे पलायन ऊर्जा। पलायन वेग जो होता है, पलायन वेग से हमने किसी पिंड को फेंका, उस पिंड को जो हम ऊर्जा देते हैं उसे ही हम पलायन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपकी डेफिनेशन है, पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पिंड की पलायन ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि आपको समझ में आ ही गई। देखो मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो ये हमारी पृथ्वी है गोल, ठीक है, आपको पता है। हमने जैसा कि इसका गुरुत्व क्षेत्र यहाँ तक है, अगर जब हम इस पिंड को फेंकेंगे एक तरह से तो ये गुरुत्व क्षेत्र को इसको पार कर जाएगा और अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसे ही हम पलायन वेग कहते हैं, और इसको जो ऊर्जा दी जाती है जिससे ये ऊपर जाता है तो उसे पलायन ऊर्जा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।